हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग ने थंबनेल वगैरह पढ़ ही लिया, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिटी की न्यू प्राइसिंग की। जो पोस्ट उन लोग ने डाली थी करीब करीब 12 सितंबर था, आई रिमेंबर। यस, इट वाज 12 सितंबर जब यूनिटी ने अपनी न्यू प्राइसिंग प्लान्स का अपडेट डाला था। आपने इंटरनेट पे काफ़ी सारे ट्वीट्स वगैरह सब कुछ पढ़ ही लिया होगा, लेकिन आज थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे एंड क्या ये रियली इफेक्ट करेगा हमें, एंड क्या ये नहीं इफेक्ट करेगा, क्या होगा इंडी गेम्स का सीन, एंड थोड़ी निटी ग्रिटी की बात करेंगे, एंड मेरे पर्सनल ओपिनियन की भी बात करेंगे कि मैं पर्सनली क्या सोच रहा हूँ अभी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग प्राइसिंग प्लान की बात करें itself, तो अकॉर्डिंग टू यूनिटी, the Unity engine is in fact two substantial software components: the Unity editor and the Unity runtime. The Unity runtime is a code that executes on player devices and makes made with Unity games work at scale with millions of monthly downloads. So basically यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि Unity का जो engine है, Unity का जो system है, the way it works is कि Unity का इंजन इटसेल्फ है, जहाँ पे हम लोग एडिटिंग करते हैं, जहाँ पे हम लोग चीज़ों को प्रोग्राम करते हैं वगैरह वगैरह। एंड दूसरा जो एंड है, जो आप गेम एक बार बिल्ड कर लो, एक बार एक्सपोर्ट कर लो यूनिटी से बाहर, तब उसके साथ एक रन टाइम आता है जो यूनिटी का ही पार्ट है। सो बेसिकली यूनिटी यहाँ पे ये कहना चाहता है कि ये रन टाइम का जो पार्ट है उसके लिए, क्योंकि ये हमारी चीज़ है, आप हमारी चीज़ को इस्तेमाल करते हो, तो डेफिनेटली हमें पेमेंट चाहिए इसके लिए, इसका यूज़ का फी चाहिए। वी आर इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिटी रन टाइम फी। यूनिटी रन टाइम का जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑन ऑल द बिल्ड्स, उसके लिए वो लोग फ्री इनक्योर करना चाहते हैं, उसके लिए वो लोग कमीशन लेना चाहते हैं डेफिनेटली। एंड फ्रॉम बिजनेस स्टैंड ऑफ पॉइंट, काफ़ी ही वैलिड पॉइंट है। लेकिन अगर आप लेटर ऑन आके थ्रेश होल्ड्स फॉर रेवेन्यू एंड इंस्टॉल्स के पर आ जाते हो, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर आपके पास यूनिटी पर्सनल या फिर यूनिटी प्लस है। यूनिटी पर्सनल करंटली फ्री प्लान है, यूनिटी प्लस में आपको पैसे देने पड़ते हैं, प्रो एंड एंटरप्राइजेस में भी आपको पैसे देने पड़ते हैं। इट्स अ पेड सब्सक्रिप्शन। लेकिन इरिस्पेक्टिव ऑफ योर पेड सब्सक्रिप्शन, अगर आपकी गेम 200,000 USD or 12 in 12 months and has at least 200,000 lifetime game installs, तो आपको स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ कट देना पड़ेगा फॉर एवरी इंस्टॉल दैट इज डन फॉर द गेम। अगर आप यूनिटी एंटरप्राइजेस वगैरह भी है आपके पास सब्सक्रिप्शन, स्टिल इट इज़, अगर आप इतने पैसे से ज़्यादा इनकम आपकी 12 महीनों में हो रही है, देन यू आर सपोज टू पे एडिशनल। एंड यहाँ पे मैं एम्फोसाइज करना चाहूँगा एंड पे, विच मीन्स दोनों ही स्टेटमेंट फुलफिल होने चाहिए। मतलब $200,000 प्लस 200,000 लाइफ टाइम गेम इंस्टॉल्स, तो इस पे आपको एडिशनल पेमेंट देना पड़ेगा। अगर आप नीचे और जाओगे, मैं ये सारे आर्टिकल्स जो दिखा रहा हूँ उन सारे की लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप खुद जाके एनालाइज करके पढ़ सकते हो। कोई इंसाइट्स मिले कमेंट में बताना मत भूलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकडाउन में, इनफैक्ट ये चीज़ अपडेट की गई है। आ, कुछ दिनों पहले तक यहाँ पे ये जो स्टेप 1 स्टेप 2 जो था वो नहीं था, इनको प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं था एंड के बारे में, इसलिए मैं एंड पे ज़्यादा एम्फोसिस कर रहा हूँ। बिफोर इट वॉज कि अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया या फिर ये कंप्लीट कर लिया, दोनों में से कोई भी अचीव हो गया, देन यू आर सपोज टू पे अ स्पेसिफिक कट। लेकिन अब जाके इन लोगों ने थोड़ी स्पेसिफिकेशंस डाली है, थोड़ी क्लैरिफिकेशन की है कि इतने पैसे प्लस इतने इंस्टॉल्स इन लास्ट 12 months, एंड दिस वन इज फॉर लाइफ टाइम। तो अगर आपके पास पर्सनल या प्लस सब्सक्रिप्शन है, तो आपको 20 cents पर इंस्टॉल देना पड़ेगा, दैट इज एवरी इंस्टॉल। ऐसा नहीं है कि जितने डाउनलोड्स, जितने सक्सेसफुल डाउनलोड्स हुए उस पे देना है, एवरी इंस्टॉल्स पर इंस्टॉल्स, विच इज प्रीटी हार्श।
क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचो, पर इंस्टॉल्स का क्या मतलब होगा, जितनी बार प्लेयर एक गेम को इंस्टॉल करेगा, अनइंस्टॉल करेगा, री इंस्टॉल करेगा, दैट incur 20 cents टू दी डेवलपर, जो काफी ही ज्यादा कॉस्टली हो जाएगा। इवन इफ आपके पास एंटरप्राइजेस है तो ऑब्वियसली आप बहुत ज़्यादा पैसा दे रहे हो टू यूनिटी टू मेक श्योर कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सको, लेकिन फिर भी आपको एडिशनल कट्स देने पड़ेंगे ऑन दी अमाउंट ऑफ इंस्टॉल्स दैट आर बीन हैपनिंग। तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए यूनिटी लेटर ऑन वापस से जंप इन करता है। बहुत सारी डिटेल्स है एंड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी थी यहाँ पे, इसलिए मैं इस पे वीडियो इतनी जल्दी नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि मुझे खुद क्लैरिफिकेशन चाहिए थी बिफोर आई कैन जंप ऑन टू एनीथिंग। सो लेटर ऑन यूनिटी ट्वीट करता है और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन देने के लिए कि री इंस्टॉल के चार्जेस नहीं होंगे, ओनली चार्जिंग टू द इंस्टॉल, जो इनिशियल इंस्टॉल है, जो पहला इंस्टॉल है, उस पर ही पैसे भरने पड़ेंगे। जो फ्रॉडेड इंस्टॉल्स है, बेसिकली पायरेटेड गेम्स जब होती है, उसके इंस्टॉल पे वो लोग डेवलपर से बात करना चाहेंगे एंड फिर देखेंगे कि उसका क्या कंक्लूजन आया। सो ये वाले बात एक्चुअली मुझे काफ़ी ही घटिया टाइप लगी, क्योंकि अगर आप लॉजिकली सोचो तो ये लोग क्या कहना चाहते हैं कि देखो, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से फ्रॉडलेंट इंस्टॉल्स है, कौन सी पायरेटेड कॉपीज डाउनलोड की गई है, इरिस्पेक्टिव जितने भी इंस्टॉल्स हुए, हम लोग पैसे तो हड़प लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आपके साथ बातचीत करेंगे एंड फिर देखेंगे कि क्या होता है, क्या सच में ये फ्रॉड इंस्टॉल था या फिर हमें आपको फीस देनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। मतलब बेसिकली शब्दों में उलझाना चाहते हैं हमें, काइंड ऑफ। फिर जो डेमोज है, ट्रायल्स है एंड ऑटोमेशन इंस्टॉल्स है, उस पर कोई चार्जेस नहीं होगी, लेकिन यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि अर्ली एक्सेस गेम्स जो होंगी उनमें वो डेमोज नहीं कंसिडर किए जाएंगे, तो बेसिकली उस पर भी एडिशनल फीस होगी। वेब्स एंड स्ट्रीमिंग गेम्स पे वी आर नॉट गोइंग टू काउंट द वेब एंड स्ट्रीमिंग गेम्स टूवर्ड्स योर इंस्टॉल काउंट ईदर। जहाँ पे आपका जो, अगर आप वेब जीएल एक्सपोर्ट्स कर रहे हो तो भी आपको कोई एडिशनल पेमेंट्स या चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे डेफिनेटली, आई थिंक, क्योंकि वो लोग प्रॉपरली ट्रैक नहीं कर पाएंगे। ये अपडेट, ये सबसे लेटेस्ट अपडेट है जो सितंबर 14 को आया था सुबह 7 बजे, एंड काफ़ी सारे बातचीत चल रही है ऑन ट्विटर एंड लोग काफ़ी गुस्से में हैं, काफ़ी लोग स्विच करने की सोच रहे हैं। एंड इसके ऊपर जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं, जो इंडी गेम डेवलपर्स हैं, उन लोगों का क्या पॉइंट है वो भी काफ़ी सारे ट्वीट्स में बताया गया है। फ्रॉम कल्ट ऑफ द लैम, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि बाय कल्ट ऑफ द लैम नाउ बिकॉज वी आर डिलीटिंग इट ऑन जनवरी 1st। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये जो न्यू प्राइसिंग है वो जनवरी 1st को डिक्लेयर की जाएगी, मतलब ऑफिशियली काउंट की जाएगी तब से। एंड या द कल्ट ऑफ द लैम क्रिएटर्स मैसिव मॉन्स्टर्स जो कंपनी है बेसिकली, उन लोगों ने कहा कि 1 जनवरी तक हमारी गेम्स को डाउनलोड कर लो, खेल लो जितना खेलना है, क्योंकि उसके बाद तो हम लोग इस चीज़ को डिलीट कर देने वाले हैं इंटरनेट से, ऐसा बेसिकली। अगेन मैसिव मॉन्स्टर्स जो है उन लोगों ने ये ट्वीट किया था, द सेम क्रिएटर्स फ्रॉम Cult of the Lamb. For those who don't know, Cult of the Lamb is made in Unity. Unity is introducing a runtime fee that's based on games installs. Our term specializes in Unity games. Our teams specializes on Unity games. So what's the impact on us? Well, we have future projects in the pipeline that we are initially planned to be developed in Unity. These changes would result in a significant delays since our teams would need to acquire an entire new skill set. At Massive Monsters, our mission has been to support and promote new and emerging indie games. The introduction of these fees by Unity could pose significant challenges for inspiring developers. Quit being stinky, Unity. तो स्ट्रेट अप ये लोग इस चीज़ से खुश नहीं हैं और ये लोग दूसरे गेम इंजन पे स्विच करने की सोच रहे हैं।
दैट्स बेसिकली इट। मूविंग ऑन, अगर आपने डंजन्स एंड ड्रैगन्स खेली है, काफ़ी ही बढ़िया गेम, ये भी एक इंडी गेम डेवलपर्स के बारे बनाई गई है फ्रॉम रेड हुक, एंड इन लोगों ने भी सेम चीज़ ट्वीट की है। वी हैव बिल्ड डंजन एंड ड्रैगन्स टू यूजिंग यूनिटी एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ आवर डिसीजन टू do so was the relevant cost certainty around the license and subscription model. We spent hundreds of thousands of dollars on licenses and far more than that in engaging Unity to help us with part of development. It is hard for us to imagine building another game with Unity unless we know we are protected from the possibility of massive changes to how we pay for the technology being introduced at the whims of executive management. Part of the game development is knowing when a mechanic is not working and then having the courage to swallow your ego and undo the mistakes. We call on Unity to recant this blunder. यहाँ पे डंजन्स एंड ड्रैगन्स के क्रिएटर ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो लेटेस्ट गेम है डंजन्स एंड ड्रैगन्स 2, वो कम्प्लीटली यूनिटी को इस्तेमाल करती है, एंड हम लोग ने इतने सारे पैसे लाइसेंसिंग करने में गवाए हैं। इनफैक्ट यूनिटी ने पार्ट ऑफ डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा मदद की है, एंड अब जब हम लोग एक नई गेम प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, यूनिटी अगर ये प्राइसिंग का चेंजेस नहीं करेंगे, डेफिनेटली हमें कहीं और जाके देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी सडन चेंज है, एंड डेवलपर्स को इसके बारे में कोई पता नहीं था। मैनेजमेंट ने डिसाइड कर लिया, एग्जीक्यूटिव्स ने डिसाइड कर लिया, तो ये लोग आके कह रहे हैं कि भाई साहब 1 जनवरी से हम लोग अब आपको पैसे चार्ज करने वाले हैं। एक और चीज़ यहाँ पे जो नोट करने वाली है कि इन लोगों ने कहा है कि बेसिकली गेम डेवलपमेंट एक काफ़ी ही लॉन्ग प्रोसेस है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, एंड ऐसे में अगर आप ऐसा कह दो कि भाई साहब 2 महीने के अंदर हम लोग आपको एडिशनल फीस चार्ज करने वाले हैं ऑन एवरी इंस्टॉल्स, डेफिनेटली इट्स नॉट अ गुड पॉइंट। यहाँ पे काफ़ी ही ज़्यादा डिस्ट्रस्ट हो गया है, लोग यूनिटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते बिकॉज ऑफ दिस ब्लंडर, दिस मूव। इवन फेस्मोफोबिया के जो क्रिएटर्स है काइनेटिक गेम्स, वो लोग आके कहते हैं, उन लोग ने ये पूरा बहुत सारा इंफॉर्मेशन लाइक अपनी uh, अपने ओपिनियंस डाले हैं यहाँ पे। We've been using Unity since the days of Unity 4.0. Since then, there was a level of trust between developers and Unity. This abrupt shift not only breaks that trust, but also creates huge uncertainty. There is currently nothing stopping Unity from imposing further changes in near future. This uncertainty introduces a significant financial risk and unpredictability for all Unity developers. Our primary commitment remains to our community who have supported us throughout. We will continue to bring your games we set out to make, irrespective of these new changes we face. The Kinetic Games team. तो यहाँ पे भी इन लोग ने यही कहा है कि जो ट्रस्ट था वो अब टूट चुका है, एंड ये लोग अब ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन यूनिटी आकर कल कह देगा कि भाई साहब आप हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जितने भी गेमर्स हैं, वो लोग जितनी बार हम यूनिटी पे डेवलप की गई गेम्स को स्ट्रीम करेंगे, उतनी बार हम लोग आपको चार्ज करने वाले, विच इज़ आई डोंट वांट दैट टू हैपन एज वेल। मतलब नहीं होना चाहिए डेफिनेटली। फॉर्ब्स का एक पूरा आर्टिकल है जहाँ पे ये लोग सेम बात कर रहे हैं कि दैट वाज अ रियली बिग शिफ्ट। ऑल ऑफ अ सडन ये लोग ने आके, यूनिटी ने आके ये पब्लिश कर दिया कि भाई साहब हम लोग नया प्लान्स लाने वाले हैं, प्राइसिंग प्लान्स लाने वाले हैं, एंड अब आपको हर इंस्टॉल्स पे एडिशनल 20 सेंट्स डिपेंडिंग ऑन योर सब्सक्रिप्शन भी आपको ये सारे पेमेंट्स देने पड़ेंगे। मूविंग ऑन, यहाँ पे एक ट्वीट, काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्वीट मिला है। अगर आपने अब तक काफ़ी ज़्यादा यूनिटी के बारे में देख लिया है तो डेफिनेटली आप इस चीज़ के अक्रॉस आएंगे, जहाँ पे जो हायर एग्जीक्यूटिव्स है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वी आर जस्ट ट्राइंग टू पिक द बोन्स ऑफ दिस कंपनी क्लीन बिफोर वी ऑल बेल आउट। आवर CEO John sold 2,000 of his shares the week before we made this announcement. He sold 50,610 since the start of the year.
Tomer, our president of growth, sold 37,500 shares 2 weeks ago. 2 days earlier, our board director sold 68,454. Yes, मैं इन सारे नाम को पढ़ना नहीं जानता. Irrespective of that, जो यूनिटी के इंटरनल्स है, जो बड़े पोजीशंस पे है, सीईओ जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, वो लोग सब ने यूनिटी के शेयर्स बेच दिए ताकि वो लोग इस लॉस से बच सके. इनफैक्ट यूनिटी का जो करंट स्टॉक प्राइस है, स्टॉक्स आर क्रैशिंग डाउन लाइक हेल. इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा है कि निंटेंडो एंड डिज्नी आर गोइंग टू शू अस ओवर दिस. We'll shutter Unity and then walk away unsnatched with the millions we made from selling out our stocks. Basically इन लोग ने स्टॉक्स बेच दिए, जो पैसे कमा रहे हैं उठा लो और निकल लो यहाँ से. काफ़ी सारे मीम्स, क्योंकि इनफैक्ट मीम्स के बिना तो ज़िंदगी. So $2,000 for Unity. Nah, take anything else. Game developers are switching from Unity to another game engines. ये वाला काफ़ी बढ़िया था. अगर आपने फैमिली गाइज देखी है तो Unity hired ups after killing their company and selling all their stocks. Yes, 100% true. A big heart, awesome work, great. इनफैक्ट IGN ने फिर लेटर ऑन क्लैरिफिकेशन, उन लोग का जो लेटेस्ट ट्वीट था जो मैंने आपको बताया ये वाला, उसके ऊपर और ज़्यादा चर्चा की है. लेकिन स्टिल गेम डेवलपर्स आके कह रहे हैं दिस फी हैज़ स्टिल नो अपर बाउंड्स. वी आर penalized फॉर user installing the games on as many devices as they want, and no piracy or fraudulent check are nor can be put in place, leaving it to the developer to figure out. जो मैंने आपको पहले ही बताया, जो सॉरी, जो काफ़ी ही अनसर्टनिटी क्रिएट कर देता है. जैसे कि आई रिमेंबर डंजन्स एंड ड्रैगन्स या फेज़मोफोबिया के डेवलपर्स ने कहा था कि गेम डेवलपमेंट में अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, आपको अपने फाइनेंशियल्स को काफ़ी ही वेल प्लान्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ हाई रिस्क गेम. आपको पता नहीं है कि ये गेम सक्सेसफुल होगी या नहीं, एंड उसके ऊपर चीज़ों को प्ले आउट करना, मतलब चीज़ों को लक पे छोड़ देना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. एंड फाइनेंशियल क्लैरिटी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर आप एक इंडी टीम में काम कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली ये एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल काइंड ऑफ पोर्टफोलियो होना चाहिए, ताकि आप अपने आप को सपोर्ट कर सको, अपनी टीम को सपोर्ट कर सको, एंड अपनी गेम के डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सको. यहाँ पे काफ़ी ही बढ़िया ब्रेकडाउन काइंड ऑफ दिखाया गया है कि अगर हम लोग लेट्स जस्ट कंसिडर कि मैंने एक गेम बनाई है एंड मैंने यूनिटी का पर्सनल सब्सक्रिप्शन है मेरे पास, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट वाला, एंड मेरी गेम इन टोटल इन ग्रॉस जो लाइफ टाइम लाइसेंसेस वो इतना कमाती है, इतने डाउनलोड्स है, एंड अगर इतना टोटल डाउनलोड्स है, एंड अगर मैं 20 सेंट्स फॉर ईच डाउनलोड्स देने लगता हूँ, तो इन टोटल मुझे 5 6 to the power 1 2 3 5 6 into 10 to the power 6 की अमाउंट कंपनी को, यूनिटी को पे करनी पड़ेगी. बेसिकली अगर आप इतने सारे डाउनलोड्स इनक्योर कर लेते हो, इट्स नॉट 100% श्योर कि आप जितने भी लोगों ने गेम्स खरीदी है उन्हें ये पसंद आएगी. जिन लोगों को पसंद नहीं आई उन लोगों को आपको अमाउंट रिफंड करना पड़ेगा फ्रॉम दिस टोटल अमाउंट दैट यू हैव अर्नड. आपको थोड़ा अमाउंट यूनिटी का शेयर का देना पड़ेगा. अगर आप पब्लिशर के थ्रू इस गेम को अपलोड किया है तो आपको पब्लिशर को कट देना पड़ेगा, प्लस यूनिटी को आपको इतना कट देना पड़ेगा, विच इज़ तो डेवलपर्स के हाथ में लाइक 10% या फिर 20% आएगा ऑफ द टोटल अमाउंट. और अगर ये काउंट्स कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, डेफिनेटली आपको और ज़्यादा अमाउंट देना पड़ेगा, लीविंग द डेवलपर इन अ स्टेट ऑफ बैंक्रप्सी बेसिकली. तो इन सब में मेरा पर्सनल क्या टेक है, एंड मैं पर्सनली क्या करंटली सोच रहा हूँ.
अगर अगर मैं ऐसा भी कह दूं कि भाई साहब ठीक है, मैं तो इतना बड़ा डेवलपर नहीं हूँ, मेरी इंडी गेम्स इतनी ज़्यादा चलने नहीं वाली है, एंड मेरी गेम्स लेट्स से सिर्फ 1000 डाउनलोड्स करती है, तो डेफिनेटली ये क्राइटेरिया तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा, सो आई एम स्टिल इन द सेफ साइड। बट अगर आप लेट्स से अमोंग अस का एग्जांपल ले लो, तो अमोंग अस इतनी सक्सेसफुल गेम नहीं थी ऑन द लॉन्च इटसेल्फ। जब ये गेम लॉन्च हुई थी, ये गेम इतना ज़्यादा डाउनलोड या फिर इनक्योर्स नहीं कंप्लीट कर पाई थी। मतलब डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ इट वाज सक्सेस, लेकिन इतना ज़्यादा जो सक्सेस करंट सक्सेस है अमोंग अस का, उतना ज़्यादा सक्सेस लेवल नहीं था। लेटर ऑन व्हेन स्ट्रीमर्स पिक्ड इट अप, गेम ने ट्रू हाइप देखी एंड गेम में काफ़ी ज़्यादा सेल्स देखी वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप उसकी गेम की प्राइस देखोगे, इट्स लाइक 99 सेंट्स, $1। तो अगर $1 की प्राइस पे आप ये गेम खरीद रहे हो, कंसीडर गेम डेवलपर को हर एक इंस्टॉल पे 20 सेंट्स देने पड़ेंगे, विच इज़ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आप ओके ओके एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से अगर आपने डैनी डेवलपमेंट, जो डैनी गेम डेवलपर है, उसकी यूट्यूब चैनल को देखा होगा। उसने एक गेम बनाई थी मक, जो उसने सिर्फ अपने यूट्यूब व्यूअर्स के लिए एंड फन, पार्ट ऑफ फन के लिए बनाई थी, मज़ा करने के लिए। लेकिन वो गेम रियली पिक्ड इट अप, लाइक स्ट्रीमर्स ने उठा ली एंड गेम काफ़ी ज़्यादा चल गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये गेम इतना ज़्यादा चल जाएगी, एंड इट वॉज जस्ट काइंड ऑफ पार्ट ऑफ लक एंड पार्ट ऑफ हिज एफर्ट्स एंड मार्केटिंग। लेकिन क्योंकि ये गेम काफ़ी ज़्यादा चल गई एंड ही वॉज नॉट एट ऑल प्लान्ड और रेडी फॉर दिस, अगर ये यूनिटी एंटरप्राइजेस वाला तब अगर ऑलरेडी इन प्ले होगा, तो डेफिनेटली ही हैज़ टू पे अ लॉट ऑफ मनी, इरिस्पेक्टिव कि उसकी गेम फ्री ऑफ कॉस्ट पे है। अगर इन गेम परचेसेस को भी आप काउंट करो, एंड अगर उसने इतने ग्रोस अमाउंट का कमा लिए, तो डेफिनेटली ही नीड्स टू पे 20 सेंट्स फॉर ईच इंस्टॉल्स। एंड लेट्स से अगर जितने लोगों ने इंस्टॉल किया है, उतनों में से सिर्फ 50% ने, ये भी काफ़ी ज़्यादा बहुत बड़ा अमाउंट मैं आपको कह रहा हूँ, 50% लोग इनमें से इन गेम परचेसेस कर रहे हैं। सो आप सोच सकते हो द अमाउंट ऑफ मनी दैट द डेवलपर नीड्स टू पे टू यूनिटी। एंड इसके कारण काफ़ी काफ़ी सारे, इनफैक्ट मैं आपको ये मेन ट्वीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इनफैक्ट ट्रेंडिंग में है ही पड़ा हुआ। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारे गेम डेवलपर्स कह रहे हैं कि इट्स बेटर टू जस्ट स्विच, क्योंकि यूनिटी ने अब ये, यूनिटी इज़ नॉट ट्रस्ट वर्दी एनी मोर। कल उठ के मैनेजमेंट कुछ भी कह देगा एंड ये लोग कुछ भी कर देंगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट द डेवलपर्स वांट। सो काफ़ी लोग गडोट पे स्विच कर रहे हैं, अनरियल चेक कर रहे हैं, और कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है वो सारी चीज़ें चेक कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली मैं इन करंटली मैं काफ़ी ही ज़्यादा लो लेवल पे हूँ। मतलब मेरी तो 1000 डाउनलोड्स भी नहीं हो सकते, इनफैक्ट मैं स्टीम पे अपलोड करने की भी नहीं सोच रहा हूँ एनी टाइम सून। तो अभी के लिए तो मैं स्टिल यूनिटी को इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं लॉजिकली सोचूं, अगर ये चीज़ कंटिन्यू करती है, तो डेफिनेटली दैट्स अ मेजर थिंग जो हमें सोचना चाहिए। क्योंकि इवन दो अगर आपकी गेम एक स्पेसिफिक डेमोग्राफिक पे सेट हुई है, एंड अगर स्पेसिफिक सक्सेस लेवल पे ही आप सोच रहे हो कि बस इतना ही सक्सेस होगा मेरी गेम का, एंड कल उठ के कोई स्ट्रीमर ने इस गेम को पिक कर ली, या फिर गेम जस्ट रैंडमली पिकअप हो गई एंड बहुत ज़्यादा हाइप में आ गई, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डाउनलोड्स होने लग गए, इन दैट केस यू आर नॉट रेडी फॉर द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू नीड टू पे टू यूनिटी, जो काफ़ी ही बड़ी अनसर्टनिटी है यहाँ पे, जिसको मद्देनज़र रख के आपको सोचना पड़ेगा। डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग ने इस स्टेप को देख के बस अब यूनिटी के साथ कोई रिश्ता नहीं है ऐसा सोच लिया है, लेकिन काफ़ी सारे लोग ऑप्टिमिस्टिकली सोच रहे हैं कि शायद
इन लोग ने ये पूरा जो प्लानिंग सिस्टम है वो कम्प्लीटली स्क्रैच कर दे। एंड देखते हैं क्या होता है यूनिटी में। अगर कोई और मेजर अपडेट आएगा डेफिनेटली मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। एंड अगर आप खुद डिफरेंट इंजन्स के बारे में सोच रहे हो तो कमेंट्स में बताना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखाऊं कि कौन सी इंजन्स है अवेलेबल इन दी वर्ल्ड इटसेल्फ, तो आप गेम्स स्टिल बना सकते हो। अदर देन दैट मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैव फन एंड गेम्स बनाते रहिए।